हेलो कंप्यूटर स्टूडेंट्स में आपका स्वागत। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से SIR 2026 के चलते आपके पास भी अगर नोटिस आया है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, जैसे बहुत सारे आपके पास डाउट है, मान लीजिए आप अपने बदले में किसी दूसरे व्यक्ति को भेजना चाहते हैं, आप नहीं आ सकते, कहीं बाहर हैं या बीमार हैं। दूसरा केस ये कि जैसे कि मान लीजिए आपकी मतदाता की जो सुनवाई थी यानी कि नोटिस की, आप वहाँ पे नहीं पहुँच पाए उस डेट पे, तो क्या बैक डेट में भी कभी जा सकते हैं। और तीसरा ये कि जैसे कि जाति और निवास 13 डॉक्यूमेंट्स में मांगा जा रहा है, तो क्या नया लगेगा या पुराना। और चौथा ये कि अगर आप नोटिस की सुनवाई में गए तो इसका क्या प्रूफ रहेगा कि आप नोटिस में पार्टिसिपेट किए और अपना सारे डॉक्यूमेंट जमा किए। तो इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। जैसे अगर कोई ऑनलाइन भी भरा है तो उसका क्या निस्तारण होगा, BLO से उसको कांटेक्ट करना होगा और अपने इस तरह से आप देख सकते हो। अगर मान लीजिए आपके पास से नोटिस आई है, तो नोटिस आया है तो इसका मतलब यह है कि आपको इसका सत्यापन कराना है और आपको इस सत्यापन कराने के लिए एक मौका दिया जा रहा है जिससे आपका नाम मतदाता सूची में बना रहे। तो अगर आपने ऑनलाइन भर दिया, सबमिट कर दिया, तो आपको अपने AERO और या BLO से भी जो होते हैं यानी कि जो असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो कि मैंने ऑनलाइन भर दिया है, या आप जाके आप उनसे भी मिल सकते हो, ताकि अगर कोई अमान्य रिजेक्ट होगा तो वहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन है कि आपने अपने बदले किसी को भेज सकते हो। जैसे कि मान लीजिए बीमार हो, विषम परिस्थितियों में से आप नहीं आ सकते हो, कहीं आउट ऑफ स्टेट या बाहर हो, या जाने के योग्य नहीं हो, आप नहीं जा सकते हो, तब के केस में एक आप वोटर ऑथराइजेशन लिखकर जिस व्यक्ति को भेज रहे हो उसको अपने डॉक्यूमेंट्स दे करके, और वो जो व्यक्ति जा रहा है वो खुद का एक अपना व्यक्ति ID लेकर जाएगा, फिर वहाँ पर सबमिट करेगा और स्थितियों को बताएगा। तो ये आप कर सकते हो कि अपने बदले भेज सकते हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे कि पुराना जाति या निवास यहाँ पे कह रहे हैं कि लोग के जैसे कि जाति और निवास 13 डॉक्यूमेंट्स में मांगा जा रहा है, तो कौन सा लगेगा, कौन सा सक्षम अधिकारी जारी होंगे। तो जैसे कि अभी जो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ की तरफ से जारी किया गया था, इसमें देखिए नए पुराने का कहीं जिक्र नहीं है। 6वें नंबर पर मेंशन है सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र, और नीचे सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी OBC SC ST या अन्य कोई जाति प्रमाण पत्र। इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें नया पुराने का केस नहीं है। अगर आपके पास पुराना है तो आप उसको लगा दीजिए 2-3 साल, और नवा बनाने के चक्कर में आपकी कहीं डेट ना निकल जाए तो आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तीसरा ये क्या दूसरी डेट पर जा सकते हैं, सुनवाई डेट छूट गई तो आपके केस में क्या करेंगे। जैसे बहुत सारे ऐसे मतदाता है लेट नोटिस मिली है, तो उसके केस में मैं बता देता हूँ, आपको जो नोटिस मिली है उसमें टाइम और डेट मेंशन किया जाता है, क्योंकि आपको उसी टाइम पर यहाँ पे पहुँचना होता है। लेकिन आप किसी कारणवश नहीं पहुँच पाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपको नहीं जाना। जैसे गाँव में लोग कहते हैं कि आप डेट निकल गई, जाने कोई मतलब नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको AERO के समक्ष या BLO से कॉन्टेक्ट करके पहुंचना है और अपनी परिस्थितियों को बताना है कि हम इस डेट पे इस वजह से नहीं आ पाए। तो वहां पे सुनवाई के लिए हो सकता है अग्रिम आपको डेट दे दी जाए कि आप इस डेट पे आओ, तो आपको एक बार सलाह कांटेक्ट जरूर करना है। तो फिर जब आगे आपको बुलाया जाए या निस्तारण किया जाए तो आप वहां पे जाइए, तो आपका यहाँ पे निस्तारण किया जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि बात करते हैं कि आप नोटिस में गए, वहाँ पे सबमिट किए और उसके बाद कोई प्रूफ तो रिसीविंग आपको मिलती नहीं है, तो इस केस में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप वहाँ पे जाते हो, सुनवाई होती है, आपके नोटिस का आप डॉक्यूमेंट जमा करते हो, तो आपका वहाँ पे एक सिग्नेचर कराया जाता है, हस्ताक्षर यानी अटेंडेंस रजिस्टर वहाँ पे बनाया गया है। तो इन फ्यूचर आप ये कह सकते हो कि मैं अटेंडेंस उस रजिस्टर पर हस्ताक्षर किया था, तो आपका एज ए प्रूफ के तौर पर वहाँ पर रखा रहता है, हालांकि आपको यहाँ पर कोई रिसीविंग नहीं दी जाती। ठीक है, जैसे कि ऑनलाइन आपने कराया है तो आप भी कि एक बार वेरिफिकेशन कर सकते हो। अब जैसे कि थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स को लेके यहाँ पे हम क्लियर कर लेते हैं, बहुत सारा कंफ्यूजन है। यहाँ पे 3 टाइम में डिवाइड किया गया है, जैसे कि 1987 के पहले, और दूसरा है 87 से 2004 के बीच में, और तीसरा है 2 दिसंबर, यहाँ पे 2 दिसंबर 2004 के बाद में जिनका जन्म भारत में हुआ। इस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से 3 यहाँ पे कैटेगरीज डिफाइन की गई हैं, जिसमें से आपको डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या लेके जाना है। ठीक है, मैं बता देता हूँ कि जिनका अगर किसी माता पिता का या खुद का नाम 2003 की सूची में था, तो उनको यहाँ पे वो मतदाता सूची का प्रूफ ही जाके दिखा देना है कि यहाँ पे मेरे माता पिता का नाम था। और इस केस में आप अपना आधार कार्ड भी दिखा सकते हो, क्योंकि अगर माता पिता का नाम है आपका 2003 में, तब के केस में आप कोई भी डॉक्यूमेंट दिखा दोगे और उस सूची को जो फ्रंट पेज है वो, और जहाँ पे माता पिता का या आपका नाम है तो दिखा दोगे, तो आपका काम आसानी से हो जाएगा, कोई भी डॉक्यूमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों का फॉर्म भरने के बाद भी गलत यहाँ पे मतलब आ गया है, नोटिस आ गया, तो उस केस में आप प्रूफ के तौर पे दिखा सकते हो। अदरवाइज फिर आपका जो अन्य आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये डॉक्यूमेंट नहीं चलेंगे। फिर उसके बाद ये 13 डॉक्यूमेंट्स में आपको यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, जो यहाँ पे आप देख सकते हो। पहला है कि केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में नियमित कर्मचारी पेंशन भोगी कोई पहचान है, पेंशन भुगतान, तो ये आप यहाँ पे जा सकते हो, कोई कर्मचारी है। दूसरा यहाँ पे है
ये तब के केस में जब आपका कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, तब आप 13 में से डॉक्यूमेंट्स में लेके आपको जाना है, ठीक है ना। आप यहाँ पे पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। अब जैसे भारत सरकार द्वारा जारी कोई स्थानीय डाकघर, LIC, कोई आपका बीमा रहा हो, बैंक, डाकघर 1987 के पहले, तो आप उसको पहचान के पत्र के तौर पर यह प्रमाण पत्र अभिलेख दिखा सकते हो। अगर 1987 के पहले आपने कोई LIC करवाई थी तो आप वो सब डॉक्यूमेंट्स आप दिखा सकते हो। तीसरा है सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, इसको आप जानते ही हो। पासपोर्ट हो गया, जैसे कि पासपोर्ट को यहाँ पे मान्य किया गया है 13 डॉक्यूमेंट में से। और पांचवा है मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन शैक्षिक प्रमाण पत्र यानी हाई स्कूल का। 6वें नंबर पर है राज्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र, यानी कि आप निवासी हो उस जगह का प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी उनके माध्यम से, जो तहसीलदार माध्यम से भी जारी होता है, आप वो ले जा सकते हो। वन अधिकार प्रमाण पत्र ये सब लोगों को जारी नहीं होता, जिनके पास होता है तो उन्हीं की बात यहाँ पे है। 8वां ऑप्शन है सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी OBC, SC, ST या अन्य कोई जाति प्रमाण पत्र। अब सक्षम प्राधिकारी कौन होते हैं? जैसे कि सामान्यतः तहसीलदार जो तहसील पे होते हैं, जारी करते हैं, वही हो जाते हैं। तो जो आपका जाति प्रमाण पत्र निवास होता है उसको ही यहाँ पे आप लगा सकते हो। अब NRC का यहाँ पे होता है नागरिक रजिस्टर, जो भी कुछ ऐसे एक आधे स्टेट में लागू है, हर जगह नहीं है। 10वें नंबर पर राज्य स्थानीय प्राधिकारी द्वारा परिवार रजिस्टर की नकल। अब इस नकल को प्राप्त करने के लिए आपको ग्राम पंचायत सचिव यानी ग्राम पंचायत अधिकारी से मिलना होगा। ये आपके ब्लॉक स्तर पर बैठते हैं और कभी कभी पंचायत भवन में भी आते हैं, तो वहाँ भी आप मिल सकते हो और ये इजीली से बनवा सकते हो। सरकार द्वारा जारी कोई भूमि आवंटन मकान, जैसे कि घरौनी अभी जारी की गई है कुछ लोगों को, अगर पहले की आपकी घरौनी भी है तो आप उसको भी दिखा सकते हो। इस तरह ये सब प्रूफ के तौर पे दिखा सकते हो। जैसे कि नोटिस आई है तो इस नोटिस का सीधा से यही मतलब था कि आप जाके वेरिफिकेशन करिए। तो ये जो अपडेट थी मैंने आपको दे दी। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड धन्यवाद।